सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक सीधा पैगाम साफ तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम को और लद्दाख की आवाम को यह पैगाम दे दिया है, संदेश दे दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग चाहे जो मर्जी कर लें, आपको रियासत का दर्जा वापस नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने इस पैगाम सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके वहां पे रियासत के दर्जे की मांग को लेकर के जो पीसफुल तरीके से भूख हड़तालें करके रियासत के दर्जे की मांग कर रहे थे, उन लोगों को 4 लोगों को शहीद करके 100 से ज्यादा लोगों को क्रिटिकली घायल करके और फिर उसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तरीके से साफ पैगाम दे दिया है कि आप जितना चाहे जोर लगा लें, आपको रियासत का दर्जा वापस नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बात मरकज की सरकार ये जान ले कि अस डोगरे आखने शाने कने असे जितियां न जंगा कमसाने कने। वो जंग जो मैंने 5 अगस्त 2019 को शुरू की थी कि मुझे मेरे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, विरासत, बुजुर्गों की विरासत हमें वापस चाहिए, रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 वापस चाहिए, इसके ऊपर हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद कई बार जेलों में गए, गिरफ्तारियां दी, भूख हड़तालें जेलों तक रखी। और अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर डोगरा लोगों का, जम्मू कश्मीर के रहने वाले तमाम लोगों की इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी को बदलना चाहती है। इसीलिए उन्होंने 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत का बंटवारा कर दिया था। लेकिन हमारी ये मांग थी, हम ये चाहते थे और उसी दिन से 5 अगस्त 2019 के बाद सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड ये जंग लड़ता रहा है कि मुझे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जिसकी सरहदें महाराजा हरि सिंह जी इस मुल्क का विलय भारत के साथ करके गए थे, वो शक्ल में जो रियासत थी, देश था, उस शक्ल में जो रियासत थी, असेशन की शर्तें थी, वो असेशन की शर्तें अपनी जमीनों की हिफाजत, जमीनों के साथ नौकरियों की हिफाजत, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, शनाख्त की हिफाजत चाहिए। और अफसोस है, मैंने कई पॉलिटिकल पार्टीज जो उस समय डर डर के देखती थी कि ये डोगरा बेटा किस तरीके से जंग लड़ रहा था, और मैंने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा किया। आज भी कह रहा हूं कि आपकी कोई बुकत नहीं जो आप कहते थे कि पार्लियामेंट में भूख हड़तालें रख के आप रियासत का दर्जा लेंगे। कुछ एक कहते थे कि पार्लियामेंट में बिल आएगा, आप पार्लियामेंट का इंतजार करते हैं और 1 साल निकल जाता है। आपके उन रेजोल्यूशंस का भी जवाब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद आपको पहुंच गया होगा कि जो आपने स्पेशल स्टेटस, स्टेटहुड के रेजोल्यूशन दिए थे और बार बार जो मिन्नतें की थी प्रधानमंत्री जी के आगे, या होम मिनिस्टर साहब के आगे, उसकी कोई बुकत नहीं है। अब तो समझ जाइए, अब तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जिस तरीके से हम सारे इकट्ठे हुए थे पहले, इसी तरह से फिर जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और आज बहुत से लोग सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी के बाद तो मुझे लगता है कि वो पैंट कोट वाले नेता लोग जो थे, उनकी आंखें खुल गई होंगी, वो डर गए होंगे कि वहां पे उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पीएसए महराज मलिक के ऊपर भी लग गया और जम्मू कश्मीर में जो आवाज उठाता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए वो अब उनकी गिग्गी जिसको बोलते हैं वो भी बंद हो गई होगी। और वो पैंट कोट वाले तमाम नेता इस हालात को देख करके, पीसफुल रीजन लद्दाख को देख करके सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को वहां इंटरनेट
बंद कर दिया गया और उनको यह भी जवाब मिल गया कि आपके रेजोल्यूशंस की कोई कदर नहीं है, चाहे वो स्टेट हुड का रेजोल्यूशन है, चाहे स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन है, हम वही करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, जो हमारा दिल चाहेगा। तो अब तो जाग जाइए, मुझे ये पैगाम इसीलिए आप लोगों तक पहुंचाना था। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहूंगा, अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने जा रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने मतभेद, ईगो को छोड़ करके, फिर से हाथ जोड़ करके कहता हूं, तब भी जम्मू दे डोगरा बेटे ने तुम्हारा रास्ता बनाया था, आपको इकट्ठा किया था, उसी डोगरा बेटे की आज फिर से जरूरत है राज्यसभा में नॉमिनेशन की। एक जम्मू का डोगरा बेटा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि 28 डोगरे एमएलए और 2 डोगरे मेंबर पार्लियामेंट कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। और अलायंस सरकार तो बनने के बाद वो एहसान, वो सारी बातें भूल गई कि किस तरीके से सरकार बनी, किस तरीके से मुख्यमंत्री बने बिना प्रयास किए हुए। एक डोगरे ने ऐसा जलजला 5 अगस्त 2019 के बाद ले आया कि 30 सितंबर से पहले चुनाव हुए और आप तो भूल ही गए कि किस तरीके से सरकार बनी है। और फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश करना चाहूंगा, एक आखिर में पैगाम है जिसे लोग गंभीरता से सुने। सुप्रीम कोर्ट से मैं ये गुजारिश करूंगा कि 10 अक्टूबर को जो हमारी सुनवाई हो रही है, और ये डायरेक्शन दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर हमें रियासत का दर्जा वापस करें। और देखिए, जुटी हुई सरकार का तो हमको कोई फायदा नहीं है, ये रियासत के दर्जे की जंग तो लड़ नहीं रहे। 90 के 90 एमएलए में इतना दम नहीं है कि वो रियासत वापस ला सके। फिर ये जम्मू कश्मीर की अवाम के कंधों के ऊपर बोझ क्यों बनी